बार की बात है। एक गांव में एक आशु नाम का चित्रकार आकर रहने लगता है। आशु गांव वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और अपने आप में ही मगन रहता था। गांव वाले उसके इस व्यवहार से काफी हैरान थे। एक दिन दीनू और रवि बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे दीनू, ये जो आशु चित्रकार है कुछ अजीब सा नहीं लगता? जब देखो अपने आप में ही व्यस्त रहता है और किसी से कोई बात भी नहीं करता। भैया कहते तो तुम सही हो, हमें भी ये आशु जो है ना कुछ गड़बड़ आदमी लगता है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ किसी दिन इसके घर के अंदर चल कर देखते हैं कि ये क्या करता है, अकेले बैठ कर दिन भर। फिर रवि और दीनू एक दिन जब आशु घर पर नहीं होता तब आशु के घर के अंदर चले जाते हैं। घर में उन्हें लड़कियों की सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखती है। दीनू और रवि पेंटिंग देखते रह जाते हैं। रवि दीनू से बोलता है, अरे बाप रे, क्या पेंटिंग्स है दीनू भैया, ये सब लड़कियां तो एकदम असली की लग रही हैं। सही कह रहे हो। यही दीनू ये बात बोलता है, चुड़ैल पेंटिंग से बाहर आ जाती है और बोलती है, सही कह रहे हो तुम दोनों, मैं सचमुच में चुड़ैल ही हूँ। चुड़ैल को सामने देखकर रवि और दीनू दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से आशु आ रहा होता है। दोनों आशु से बोलते हैं, अरे आशु, बचा लो हमें, तुम्हारे घर में असली की चुड़ैल है, वो हम सबको मार डालेगी, बचा लो। तब चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, मैं मालिक के साथ नहीं बल्कि उनकी गुलाम हूँ और अब तुम दोनों की बकवास बहुत हुई। अब तुम दोनों को मरना ही होगा और फिर हम सब तुम्हारा मांस खाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि और दीनू को मार डालती है। तभी सारी पेंटिंग वाली लड़कियां पेंटिंग से बाहर आ जाती हैं और रवि और दीनू का मांस खाने लगती हैं। कुछ देर बाद वहाँ सिर्फ रवि और दीनू का कंकाल रह जाता है। आशु हंसने लगता है। मजा आ गया, मेरे पाले हुए गुलामों ने एक और शिकार कर लिया। इसके बाद आशु उन दोनों के कंकालों को उठाता है और गांव के बाहर फेंक देता है। अगले दिन गांव वालों को दोनों का कंकाल दिखता है। एक गांव वाला जिसका नाम रामू होता है वो सरपंच जी के पास जाता है और बोलता है, सरपंच जी, मैंने आज दो नर कंकाल गांव के बाहर देखे हैं। मुझे लगता है ये दोनों रवि और दीनू के ही है। आशु अपने घर से बाहर जा रहा होता है। तभी शन्नू और सविता की नजर उस पर पड़ती है। शन्नू सविता से कहती है, अरे सविता, देख तो सही कितना खूबसूरत लड़का है, ये बिल्कुल कामदेव लग रहा है। मेरा तो इसे देखकर मन कर रहा है कि मैं इससे शादी ही कर लूं। हाँ शन्नू, कहते तो रही है बिल्कुल सही, ये जरूर किसी बाहर गांव से आया होगा। अपने गांव के लड़के देखे तूने, बिल्कुल छपरी लगते हैं, ना ही शक्ल और ना ही अकल। थोड़ी देर में आशु वापस आ जाता है। शन्नू आशु के पास जाती है और बोलती है, मेरा नाम शन्नू है जी, आपका नाम क्या है? मैंने आपको आते जाओ। आशु से बोलती है, अच्छा तो आप चित्रकार हैं, हम दोनों को भी अपनी पेंटिंग दिखाओ ना, हम भी देखना चाहते हैं। फिर शन्नू और सविता के कहने पर आशु उन दोनों को अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। चारों तरफ पेंटिंग्स रखी होती है। पेंटिंग्स देखकर शन्नू और सविता बोलती है, अरे वाह, आप तो बिल्कुल जादूगर हो, आपकी बनाई हुई पेंटिंग तो बिल्कुल असली लग रही है जी, लग रहा है ये पेंटिंग अभी बोल उठेगी। तभी शन्नू आशु से अपनी पेंटिंग बनाने को बोलती है। आशु जी, आप तो बहुत ही गजब के चित्रकार हो, आप मेरी भी पेंटिंग बनाओ ना। पहले तो आशु शन्नू को मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे मान जाता है और शन्नू को अगले दिन आने के लिए बोल देता है। तभी सविता की नजर दो पेंटिंग्स पर पड़ती है। वो दोनों पेंटिंग रवि और दीनू की होती है। फिर सविता और शन्नू वहाँ से जाने लगती हैं। शन्नू बहुत खुश होती है। वो सविता से बोलती है, वाह सविता, देखना आशु ने मेरी पेंटिंग बनाने के लिए हाँ कर दी है, मजा आ जाएगा। अरे शन्नू, ज्यादा खुश मत हो, ये आशु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तूने देखा नहीं, वहाँ दीनू और रवि भैया की पेंटिंग बनी हुई थी। सविता की बात पर शन्नू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तो भी शन्नू, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत ही अच्छी बनेगी। फिर शन्नू आशु के साथ उसके पेंटिंग वाले कमरे की तरफ चलने लगती है। तभी शन्नू की नजर भी रवि और दीनू की पेंटिंग पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये तो सचमुच में रवि और दीनू की ही पेंटिंग है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, यहाँ से जा भी तो नहीं सकती। शन्नू को डरता देख आशु हंसने लगता है और बोलता है, क्या हुआ, डर रही हो क्या शन्नू? अरे डरो मत, वो दोनों चित्र रवि और दीनू के ही हैं। उन्होंने ही कुछ दिनों पहले यहाँ मुझसे बनवाए थे।
कह रहे थे बाद में आकर ले जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। आशु की बात सुनकर शन्नू आशु को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर आशु बोलता है, ओह, बहुत बुरा हुआ दोनों के साथ। चलो क्या कर सकते हैं, चलो तुम वहाँ जाकर कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाता हूँ। शन्नू आशु के कहने के अनुसार एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और आशु उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। कुछ देर बाद शन्नू को प्यास लगती है और वो आशु से बोलती है, आशु मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। आशु किचन की तरफ इशारा कर देता है और अपने काम में लग जाता है और शन्नू किचन की तरफ चली जाती है। उधर शन्नू के जाते ही पेंटिंग में से चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, मौलिक आज तो मजा ही आ जाएगा, इस लड़की का मांस खाने को मिलेगा। आशु हंसते हुए चुड़ैल से कहता है, सही कह रही है चुड़ैल, लेकिन जरा सब्र कर, कहीं उसे पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। शन्नू किचन में पानी पीकर आते समय चुड़ैल और आशु की बातें सुन लेती है और बोलती है, अरे ये आशु तो शैतान है और इस चुड़ैल को इसने अपने बस में कर रखा है, अब क्या होगा, ये तो मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूं, कैसे बचूं? तभी शन्नू के सामने रवि और दीनू की आत्मा आ जाती है और बोलती है, चन्नू बहन तुम यहाँ से भाग जाओ और इस शैतान की झोपड़ी में आग लगा दो। जैसे ही आग इसके चित्रों में लगेगी और वो जलेंगे, वैसे ही ये और चुड़ैल भी जलने लगेंगे। शन्नू वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तब तक आशु और चुड़ैल उसे घेर लेते हैं। कहाँ भाग रही हो शन्नू? तुम कहीं नहीं भाग पाओगी, आज तुम्हें मेरा और मेरे शैतानों का खाना बनना होगा, नहीं तो हम सब लोग भूखे रह जाएंगे। ऐसा कहकर आशु और चुड़ैल शन्नू की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी आशु का घर जलने लगता है और सविता की आवाज शन्नू को सुनाई देती है, शन्नू तुम जल्दी से इस घर से बाहर आ जाओ, हम गांव वालों ने इस घर में आग लगा दी है। आशु अपने चित्रकारी वाले कमरे की तरफ पेंटिंग को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसी